हेलो क्लास, वेलकम टू एनएलसीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्वेशंस। अब इक्वेशंस के कोई एज सच डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं एंट्रेंस में, बट आपने देखा होगा ट्रेन के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। एजिस के ऊपर प्रॉब्लम्स होती हैं, नंबर्स के ऊपर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सारे टॉपिक्स में हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। हमें इन सारे टॉपिक्स में किसकी जरूरत पड़ती है? इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। अब इक्वेशन होती क्या है? इक्वेशन क्या होती है? आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक एक्सप्रेशन और एक इक्वेशन। सपोज करिए मैंने लिखा 2x+3, 2x+3, तो इसे हम बोलेंगे एक्सप्रेशन है। ये क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन है। और मैंने लिखा 2x+3 = 7, तो मैंने यहां पे बताया इक्वेशन है ये। तो इसमें और इसमें डिफरेंस कहां आ रहा है? इसमें और इसमें डिफरेंस एक चीज का आ रहा है, वो है इक्वल्स टू का। इसका डिफरेंस आ रहा है इक्वल्स टू का। यहां इक्वल्स टू नहीं है, यहां इक्वल्स टू आ गया है। तो एक्सप्रेशन में इक्वल टू नहीं आता, इक्वेशन में इक्वल्स टू आता है। इक्वेशन का मतलब ही नाम से समझ में आ रहा है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के इक्वल हो गई है, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के इक्वल हो गई है, तो इसलिए उसे इक्वेशन बोला जाता है। अब इसको समझ लेते हैं कि इनमें ये सब क्या होते हैं। देखो, जो भी अल्फाबेट आएगा वो उसमें वेरिएबल होगा। क्या होगा? वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। अगर सपोज कहीं पे आया ए आया और क्वेश्चन ने डिफाइन किया ए इज अ कांस्टेंट, ए इज अ कांस्टेंट, तो यहां पे जब उसने कांस्टेंट बोला यानी ए की जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी, ए की जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। बट मैंने यहां एक्स वेरिएबल बोला, यानी ये वैल्यू अपनी वेरीज कर सकता है, तो इसलिए वेरिएबल बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? वेरिएबल बोला जाता है, वेरिएबल। अब यहां एक्स के साथ जो होता है, मतलब वेरिएबल के साथ जो होता है, उसे बोला जाता है कोफिशिएंट। उसे क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट बोला जाता है। किसको? जो वेरिएबल के साथ होगा। कोई भी नंबर वेरिएबल के साथ है या कोई और अल्फाबेट वेरिएबल के साथ है जो एक कांस्टेंट की फॉर्म में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम? कोफिशिएंट बोलेंगे। और जो ये नंबर अकेला लिखा हुआ है इसे बोला जाता है कांस्टेंट। ठीक है, सेम चीजें जो यहां ऊपर है वो इसी में होंगी। वेरिएबल जो अपनी वैल्यू वेरीज करता है, वेरिएबल के साथ जो आता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं, और जो अकेला आता है उसे कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसमें हम इक्वेशंस में लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। उसको सॉल्व करना सीखेंगे हम कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। दोनों सीखेंगे, इन वन वेरिएबल भी और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल भी। वन वेरिएबल में क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, एक ही वेरिएबल होगा। जैसे 2x+3 मैंने लिखा था, टू वेरिएबल में क्या होगा कि दो वेरिएबल आ जाएंगे, 2x+3y। ठीक है, ये टू वेरिएबल में आ जाएंगे। सपोज मैंने लिखा 2x+5x, तो ये वन वेरिएबल है, ये टू वेरिएबल है। ये वन वेरिएबल में काउंट होगा क्योंकि वेरिएबल x एक ही है। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है उसका मेथड देखेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला। ये देखेंगे। और अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सपोज करिए 2x+3 जो लिखा था मैंने, इसमें x की पावर क्या है? इसमें x की पावर क्या है? अगर आपको x की पावर यहां दिख रही हो तो x की पावर हम 1 कंसीडर करेंगे। x की पावर कितनी है यहां पे? 1 बोलेंगे हम कि यहाँ पे x की पावर 1 है।
या मैं यहाँ पे एक और इक्वेशन लिख दूं, 2x प्लस 3y प्लस 5, ये कितने वेरिएबल में हो गया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब इसका भी समझाते हैं। सपोज यहाँ x की पावर 2 हो जाती है, यहाँ x की पावर 2 हो जाती है, और हम यहाँ पे भी सेम ले लेते हैं, x ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ x की पावर कितनी है 1, यहाँ x की पावर कितनी है 2। बेटा इक्वेशन की मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। यानी मैं इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आया, मैक्सिमम पावर 1 है तो डिग्री 1, तो और यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री 2। ठीक सर, जीरो भी तो ले सकते थे यहाँ x की पावर में, अगर आप जीरो ले लेते तो वो पावर क्या हो जाती, अगर आप x की पावर जीरो ले लेते तो वो 1 हो जाता, और 1 जब हो जाता तो वो तो कांस्टेंट फॉर्म बन जाती ना, इक्वेशन रहती है। अच्छा अभी ये सारे मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू लगा दूंगा तो वो इक्वेशन बन। अब जिसकी डिग्री 1 होती है उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, या पॉलिनोमियल, या एक्सप्रेशन, डिपेंड करता है वो कुछ भी हो। इक्वल्स टू लग जाएगा एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल जीरोस फाइंड करने होते हैं, और एक्सप्रेशन इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ था। यहाँ पे हमें मतलब है वर्ड लीनियर से, किससे, लीनियर से। लीनियर का मतलब क्या हो गया कि उस एक्सप्रेशन, उस इक्वेशन, उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। अगर आपकी यहाँ पे डिग्री 2 हो, तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगेन कुछ भी लगा लो आप, इक्वेशन बोल दो, पॉलिनोमियल बोल दो, एक्सप्रेशन, ठीक है। हमें मतलब यहाँ किससे होगा, क्वाड्रेटिक से। यानी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होगी, 2 होगी। 3 वाले को भी बता देता हूं, जिसकी डिग्री 3 होगी, वैसे 3 डिग्री का आपसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जिसकी डिग्री 3 होती है उसे बोलते हैं क्यूबिक। जिसकी डिग्री 4 होती है उसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो यहाँ हमें वर्ड से मतलब है लीनियर और क्वाड्रेटिक। पीछे मैंने क्या बताया था, पीछे मैंने बताया था हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली सॉल्व करना सीखेंगे हम। ठीक है, इक्वेशंस हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के भी सवाल देखेंगे, 2 वेरिएबल के भी सवाल देखेंगे, और हम ये चीज ट्रिक से भी करके देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन से सॉल्व करना लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन काफी इजी होता है। आगे बढ़ते हैं, पीछे मैंने क्या क्या बता दिया। अब यहां पे आप सपोज करिए 2x प्लस 2y लिखा है, 2x प्लस 2y लिखा है, तो इसे मैं 4xy नहीं लिख सकता, इसे मैं 4xy बेटा नहीं लिख सकता। ये जो चीज हो जाएगी ये रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो सेम वेरिएबल वाले होते हैं, सेम वेरिएबल होते हैं, सिर्फ वो ही हम उनका ही सम कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सेम वेरिएबल वाले सवालों को ही हम या तो उनका सम कर सकते हैं या उनका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आपको अगर मेरी बात ये समझ में आ गई हो। अब सेम वेरिएबल हो गया, जैसे सपोज यहां पे सवाल आया 2x प्लस 4x,
तो ये बेटा 6x हो जाएगा। देखो मैंने बोला सेम वेरिएबल वाले क्या हो सकते हैं, सेम वेरिएबल वाले सम और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, है ना। और जो सेम ना हो, मल्टीप्लाई डिवाइड वो सब हो सकता है। अगर यहाँ पे लिखा होता 2x इंटू 2x, या नहीं 2x इंटू 2y, तो वो हो जाता मेरा 4xy। वो क्या हो जाता मेरा 4xy हो जाता। क्लियर है आपको बात। 2x इंटू 2y मेरा क्या हो जाता 4xy। और इसमें माइनस भी अगर कहना हो, सपोज 2x माइनस 4x लिखा है तो -2x हो जाएगा भाई, दो में से चार गए, ऐसे समझा करो। एक्स एक्स वाला कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस 4 -2 है। क्लियर है आपको बात। आगे बढ़े इससे। अब सवाल आता है कि वन वेरिएबल और टू वेरिएबल वाले सॉल्व कैसे होते हैं। पहले मैं वन वेरिएबल वाले सिखाता हूँ आज, फिर उसके बाद हम टू वेरिएबल वाले देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ठीक है गोल देखते हैं। द गोल ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट विल मेक स्टेटमेंट ट्रू। मतलब एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल होगा उसकी हमें इक्वेशन निकालनी होगी ताकि हम बता सकें ये सही है। दूसरा, ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। ये मेथड सिखा रखे हैं हमें, सब्ट्रैक्ट, डिलीट, एडिशनल प्रॉपर्टी जो भी हमने आपको बताई वही बता रखी है, डिवीजन प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे कुछ स्टेप्स, आगे हम ये क्वेश्चंस देखते हैं इसके। जैसे ये आया क्वेश्चन 4x इज इक्वल्स टू 4, 4x इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे क्वेश्चन आया 4x इज इक्वल्स टू 4। अभी कैसे सॉल्व होगा भाई, एक हमें गोल बनाना है। जब भी हमें लीनियर इक्वेशन का कोई सवाल आया और हमें वो सॉल्व करना है, वेरिएबल को अकेला छोड़ना है, हमें वेरिएबल को अकेला छोड़ना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4/4, तो x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ऐसे ही आगे सवाल है x प्लस 6 इज इक्वल्स टू -7, तो इस 6 को हम उधर भेज देंगे, x इज इक्वल्स टू -14 आ जाएगा। तो इसी तरीके के हम और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है भाई, देखिए यहां से एक क्वेश्चन उठाते हैं कोई भी, ये वाला। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x-2 इज इक्वल्स टू 6, 3x-2 इज इक्वल्स टू 6। अब 3 को भाई 3 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में, या तो इसे आप 3 इंटू एक्स इंटू 2 कर दो, ऐसे करके 3x-6 इज इक्वल्स टू 6, एक तरीका ये है। फिर 6 को उधर भेज दो, x को अकेला कर दो, या फिर ये ना कहते हुए आप सीधा सीधा 3 तो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में, x-2 ऐसे लिखा देंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ऐसे x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा।
बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं सॉल्व करने वाले। एक बात आपको ध्यान रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड से जब भी हम राइट हैंड साइड कोई चीज ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी नंबर वेरिएबल राइट हैंड साइड हम ले जा रहे हैं, तो उसमें हमें साइन चेंज करना होता है। अगर माइनस का है तो प्लस करना है, प्लस का है माइनस करना है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। अब जैसे यहाँ 3 इधर मल्टीप्लाई में था, मैं उधर ले गया तो डिवाइड में आ गया, फिर x के साथ -2 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो x2 + 2 बन जाएगा ये, तो इसलिए 4 हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें भाई। सपोज करिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें तो थोड़ा लेंदी से दिखते हैं। -3 + 3x = -2 x + 1। अब जैसे ये क्वेश्चन आया तो इसके साथ यार 4 ऑप्शन भी आएंगे। पहले तो चाहो तो इसे सॉल्व कर लो। -3 + 3x, अब ये 2 इधर लाके कोई फायदा नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। -2x, -2 की x से होगी पहले, फिर 1 से होगी -2। x वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ, मैं इसे इधर ले आता हूँ। 3x + 2x = -2 + 3। 5x +1 आ गया, तो x = 1/5। x कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे आप देखो, अगर स्क्रीन पे दिख रहा हो, यहां लिखा हुआ है x/4 = -20/16। x/4 = -20/16। क्लियर है भाई? अब ये तो इधर 4 डिवाइड में सिंपल है, तो बहुत उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 5, तो x कितना आ गया मेरा? -5 आ गया। x कितना आ गया? -5 आ गया। अगला कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 1/4 = z + 1/4 है। 1/4 = z + 1/4 है। तो अच्छा, अब आप एक चीज देखिए, अगर सेम, ये थोड़ा ऐसा समझिएगा, सेम साइन वाले आमने सामने हैं, इधर भी प्लस का है, इधर भी प्लस का 2 है, इधर भी प्लस का 2 है, तो उन्हें काटा जा सकता है। इधर भी डिवाइड में 4 है, इधर भी डिवाइड में 4 है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप यहाँ देखो, यहाँ अपॉन में 4 है और यहाँ पे भी अपॉन में 4 है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं, सीधा 4 से 4 कैंसिल आउट। तो मेरा क्या आ जाएगा? 1 = z + 1। z को, z की ही वैल्यू हमें निकालनी है, उसी का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। तो z, या तो मैं 1 को इधर भेज दूं या z को इधर ले आऊं, 1 को इधर भेज दूं, जैसा भी मैं करूंगा। तो यहाँ पे मेरा z = 1 - 1 आ जाएगा, तो z मेरा कितना आ जाएगा? 0। z मेरा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन बिना सॉल्व करे भी सोचते कि भाई इधर 1/4 है और इधर z + 1/4 है, तो z की जगह 0 ही तो होगा जो 1/4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो और देखते हैं क्वेश्चंस इस टाइप के। जैसे एक क्वेश्चन आया, n बाय, ये वाला, यहां पे क्वेश्चन है n/10 = 9 - n/5। n/10 = 9। अब इसे सॉल्व कैसे करें? या तो आप यहां एलसीएम ले लो 1 और 5 का, या तो आप यहां एलसीएम ले लो 1 और 5 का, या फिर एक काम करो भाई, हमें वेरिएबल एक साथ करने ना, तो वेरिएबल को इधर लिया, n/10 माइनस का इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, = 9। इसका एलसीएम आ जाएगा 10, n + 2n = 9। तो n + 2n होता है 3n अपॉन 10 = 9। क्लियर है भाई बात? अब मुझे यहां से ये अकेला करना है, तो n = 9, 10 इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, देखो 10 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर नीचे किस में आ जाएगा? डिवाइड में। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। n की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। n की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई? 30 आ गई। इस टाइप से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। इसके और हम लीनियर इक्वेशंस के पार्ट देखते हैं।
जैसे आप यहाँ एक क्वेश्चन देखो, x माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू माइनस 2x, x माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू माइनस 2x। आपसे कहा गया x माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू माइनस 2x। अब वेरिएबल को लिया एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ, तो वेरिएबल को मैं इधर ले आता हूँ, कांस्टेंट को इधर भेज देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2x इक्वल्स टू 3/4। अब भाई इधर माइनस 2x था तो मैं इधर लाया, प्लस का हो गया, और इधर माइनस 3/4 था तो मैंने उधर भेजा वो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 3/4। तो यहाँ से देखो 3 इधर ऊपर है, इधर भी 3 ऊपर है, न्यूमरेटर में दोनों, तो डायरेक्ट ऐसे काट दिया मैंने, यहाँ 1 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1/4, x इज इक्वल्स टू 1/4। डायरेक्ट हमें क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो आप ये वाला देखिए, हर टाइप का मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ ताकि आपसे किसी भी टाइप की क्वेश्चन बने, बोट स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में, ट्रेन स्पीड वाले क्वेश्चन में, तो आपसे सॉल्व करनी आती है। जैसे अब ये वाली 3 माइनस 5y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4y अपॉन 3। क्लियर। अब ये सॉल्व कैसे होगी, अब इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो आप 3/4 इसे अलग अलग करके लिखो, 3/4 माइनस 5y अपॉन 4 इज इक्वल टू 2/3 माइनस 4/3y, या फिर बेटा 3 इधर डिवाइड में तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 इधर डिवाइड में तो इधर जाके किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और इधर 4 डिवाइड में तो इधर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई। ऐसा सॉल्व कर दो आप, तो ये कैसे दिखने लगेंगे हमें, 4 नहीं सॉरी 3 आ रहा है ना इधर, तो 3 इंटू 3 माइनस 3y 5y, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब आप ये मत समझना कि सीधा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी वो 15 बनेगा, 3 से नहीं होगी, या 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से नहीं होगी। बेटा ये पूरी एक इक्वेशन है ना, तो इस पूरी से मल्टीप्लाई होगी, और इस पूरी से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा। ऐसे ही इधर 4 की जो मल्टीप्लाई होगी पूरी इक्वेशन से होगी, पूरी टर्म बोल लिया, पूरी एक्सप्रेशन बोल, ठीक है। तो 3 3 9, 3 5 15 y, 4 2 8, ठीक है। तो 15y उधर चला जाएगा, 8 इधर आएगा, 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 16y प्लस 15y। क्लियर है भाई, ये 9 माइनस 8 होता है 1, माइनस 16 प्लस 15, प्लस माइनस माइनस तो 1 आ जाएगा, बड़ी डिजिट पे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -1। अब 1 के साथ y है तो उसे माइनस को मैं इधर भेज सकता हूँ, -1 इज इक्वल्स टू, ऐसे मेरे y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है भाई बात। आगे देखते हैं हम, ऐसा ही एक और क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 49, 2x माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 4। अच्छा यहाँ 3 है भाई, यहाँ पर 3 है, इज इक्वल्स टू 5/6। ऐसे करके क्वेश्चन आता, 3 और 4 का एलसीएम ले लो आप भाई, 12 होता है। अब जब एलसीएम लिया हमने तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें और 3 की मल्टीप्लाई इसमें, इज इक्वल्स टू 5/6, इक्वल्स टू 5/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। इसे सॉल्व करूंगा मैं ऊपर तो क्या आएगा, 8x माइनस 4 माइनस 9x इज इक्वल्स टू, भाई 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मैं 5 इंटू 2 लिख देता हूँ। आप खुद सोचो, अगर मैं नहीं काटता तो 12 उधर जाता, 5 इंटू 12 हो जाता, 6 1 जा 6 2 जा 12 कैंसिल आउट हो जाता, 8x माइनस 9x माइनस x, तो -4 माइनस x इज इक्वल्स टू 10। क्लियर। x को मुझे अकेला करना है तो मैं 10 उधर भेजूंगा, तो -x इज इक्वल 4 उधर भेजूंगा, 4 इधर माइनस का इधर आके किसमें हो जाएगा प्लस का। अब इधर जो ये माइनस है, जैसे इधर माइनस रह गया है ना, तो मैं माइनस को उधर भेज सकता हूँ, और यहाँ से माइनस हटा के मैं यहाँ लगा सकता हूँ,
तो x कितना आ जाएगा मेरा -40। ये कैसे होता है ये बता दूंगा यहाँ पे। सपोज ऐसे लिखा हुआ है, आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर हम अपनी मर्जी से लेफ्ट हैंड साइड कुछ चीज कर रहे हैं तो वही राइट हैंड साइड, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड 2 ऐड करता हूं तो मुझे राइट हैंड साइड भी 2 ऐड करना पड़ेगा। जो मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर कोई एक्सटर्नल फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूं वही मुझे राइट हैंड साइड करना होगा। अगर मैं कोई लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सटर्नल फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूं तो वही मुझे राइट हैंड साइड पे करना है। अब सपोज मैंने पूरी इक्वेशन की माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तो -x माइनस आ जाएगा और यहाँ -14 आ, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो गया x इक्वल्स टू -14। क्लियर है बात? तो ये ऐसे माइनस होता है, ये हम करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम माइनस को देते। तो अगर मैं जैसे कभी बोल रहा हूँ कि माइनस को इधर से उठा के उधर भेज दिया, तो आप कहोगे इधर से उधर भेजने में तो वो प्लस हो जाता। बेशक वो प्लस होता है लेकिन कोई नंबर ज्यादा हो, ये मेरा मतलब उधर भेज के माइनस का ये था कि हम पूरी इक्वेशन की माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये वाला माइनस नहीं होता, ये वाला माइनस तो इस वाले माइनस के साथ प्लस बन जाता है, इधर माइनस आ जाता है। क्लियर है? आगे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 6x प्लस 9 माइनस 4x। इस तरीके का वही एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, है ना, मतलब वेरिएबल्स एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ। तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2x की, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 14, 2 की मल्टीप्लाई पहले x में फिर 14। इधर 6x माइनस 4x मुझे 2x दिख रहा है तो 2x प्लस 9। अब आप इधर देखो एक चीज, 2x से 2x कट गया, 2x से 2x कट गया, 0 हो गया, माइनस हो जाएगा इधर जब आएगा, 14 इज इक्वल्स टू 9 आ गया। क्या ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी हो सकता है? तो इस केस में एक ऑप्शन आपके पास वहां प्रेजेंट रहेगा, वो ऑप्शन होता है नो सॉल्यूशन। वो काय का क्वेश्चन होता है नो सॉल्यूशन। क्लियर है बात? ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है, अब इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या हो जाएगा -15 प्लस 20x सही है भाई। आप देखो 20x से 20x कैंसिल हो गया, -9 -6 क्या होता है, -15 होता है, -15 इक्वल्स टू -15 आ गया, ये इसके इक्वल आ गया, x की वैल्यू निकल ही नहीं पाई। पीछे वाले में क्या हुआ था, पीछे वाले में 14 इज इक्वल्स टू 9 आ रहा था, जो कि ऐसा नहीं हो सकता, 14 9 के बराबर नहीं हो सकता। बट x से x वाली कट गई थी, x का सॉल्यूशन इसमें नहीं आ पाया था। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, x का सॉल्यूशन इसमें भी नहीं आया, x का सॉल्यूशन इसमें भी नहीं आया, बट इसमें क्या हुआ, इधर भी -15 आ गया, इधर भी -15 आ गया। तो इस वाले उसमें क्या बोलेंगे, अब इसमें अगर नो सॉल्यूशन आता है तो आप तो उस पर टिक कर जाएंगे क्योंकि आपने पीछे देखा है, और अगर आप इस पर टिक करके आते हैं भाई तो ये यहाँ आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां तो ये देखो यहाँ इक्वेशन तो ट्रू है ना, ये भाई -15 15 के बराबर है, ठीक है। आप काट दोगे तो 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा या 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, जो भी आएगा। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें हम दूसरा ऑप्शन भी गिवन करेंगे। इस वाले ऐसे केसेस में ऑप्शन आता है हमारा, वाले केसेस में ऑप्शन आता है हमारा ऑल रियल नंबर्स का, ऑल रियल नंबर्स का। जब इक्वेशन सॉल्व करते में आपकी एक्स की वैल्यू ही कट जाए, आपकी एक्स की वैल्यू कट जाए, क्वेश्चन में गिवन होगा नो सॉल्यूशन या ऑल रियल नंबर्स, ये ऑप्शन गिवन होगा, एक्स की वैल्यू ही कट जाए, उसमें अगर आपके पास क्या गिवन है,
ये जो नंबर बचता है ये भी आगे कट रहा है या ये आपस में बराबर जाता है, तो ऑल रियल नंबर्स वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। और अगर ये नंबर आपका इक्वल नहीं बैठ रहा तो आपको नो सॉल्यूशन वाले ऑप्शन पे टिक लगाना है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेसिमल में अगर क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले हम बिना डेसिमल वाला एक देखते हैं, फिर डेसिमल वाला देखें। 10 माइनस 5x 3x माइनस 4। ऐसा आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, तो उसमें हम ऐसे सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 5x इक्वल्स टू 3x माइनस 12 माइनस 2x प्लस 14। तो इधर x वाले एक तरफ, कांस्टेंट वाले एक तरफ, तो माइनस 5x, 3x इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, 2x इधर नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस 12 प्लस 14, 10 उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस 8x प्लस 2x माइनस 6x, माइनस 12 प्लस 14 प्लस 2 माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 8/6 which is equals to 4/3, 2 3 is 6, 2 4 is 8। क्लियर? वैसे ही डेसिमल वाले क्वेश्चंस आते हैं। 0.05z प्लस 0.02 इक्वल्स टू 0.15z माइनस 10.5। ऐसे आपको क्वेश्चन दे रखा है। देखो पॉइंट वाला बस टफ हो जाता है, फंक्शन, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल सारी सब सेम ही है। तो ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। वेरिएबल वाला एक तरफ, कांस्टेंट वाला एक तरफ। वेरिएबल वाला इधर ये है तो इसमें हम ले आएंगे 0.05z माइनस 0.015 माइनस 10.5 माइनस 0.02। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशंस बहुत संभाल के करनी है, कैलकुलेशंस बहुत संभाल, क्योंकि कैलकुलेशन की वजह से ही इनमें मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। 0.5 इसमें से माइनस हुआ तो क्या बचेगा, 0 पॉइंट माइनस का, या ये बड़ा है माइनस का साइन इसलिए आएगा, 0.1z बच जाएगा। क्लियर है बात? 10 माइनस 10 में से 0.5 माइनस होगा तो ये हो जाएगा मेरा माइनस, अच्छा प्लस हो रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 10.52, 10.7 नहीं 10.52। अब माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, z इक्वल्स टू ये इधर जाएगा 10.52 अपॉन 0.1। ठीक, पॉइंट हटेगा नीचे से, एक जीरो बढ़ जाएगा ऊपर भाई, पॉइंट हटेगा अगर नीचे से तो एक जीरो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा आंसर 105.2। अगर ये समझ में नहीं आया कैसे हुआ है, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, यहाँ से एक पॉइंट हटेगा तो नीचे दो जीरो बढ़ेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया 1052 अपॉन 10। 10 में से जब ये वाला जीरो हटेगा तो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर, z की वैल्यू आ जाएगी। डेसिमल में एक बात और देखते हैं हम, 97 0.53 प्लस 87 इज इक्वल्स टू 1.5 क्यूब प्लस 43.5। 0.3 की मैं 5 से, वो 0.5 की मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 5 से 15, 1.5 क्यूब हो जाएगा
तो 0.5 की 87 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं भाई, 5 की आप 87 से मल्टीप्लाई कर ली, फिर बाद में पॉइंट लगा दिएगा, 5 7 से 35, 3 ऊपर कैरी, 5 8 से 40, 43.5। ये कट गया, देखो इक्वल आ रही है दोनों, LHS RHS इक्वल आ रहे हैं आपस में, LHS RHS इक्वल आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल का जो ऑप्शन होगा किस पे टिक होगा, ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर का मतलब ये है कि एक्स की आप सारी वैल्यूज जो रियल होती हैं, रियल नंबर जो होते हैं सारे, वो एक्स पे डिफाइन करेंगे। मतलब एक्स की वैल्यू आप 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, -1 -5 -2 √2 √4 आप कुछ भी रख दो, वो उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को। ऑल रियल नंबर का मतलब ये हो गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन 96 वाला भी देख लेते हैं। ठीक है भाई, पहले इसकी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, 25 टू 6 कितना होता है, 25 इंटू 6 150 होता है, 60 300 दो डिजिट बाद पॉइंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 प्लस 0.1x इज इक्वल्स टू 0.15 की 60 से 15 6 90 9 आ जाएगा, प्लस 0.15x। ये वेरिएबल वाले एक तरफ, वैसे एक तरफ, तो 0.1x इधर ही पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और उधर जाके ये माइनस। ठीक है भाई, माइनस से माइनस, एक्स इज इक्वल टू 0.05, 5 1 जा 5 5 2 जा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 120। आई होप इतने सारे मैंने टाइप्स करा दिए लीनियर इक्वेशन, आपको समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है। अब इसमें अगर दो वेरिएबल वाले आ जाए, इसमें अगर दो वेरिएबल वाले हमारे पास सवाल आ जाए, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लें। एक बात ध्यान रखनी है, दो वेरिएबल वाले क्वेश्चंस के लिए हमेशा दो इक्वेशन चाहिए हमें। दो वेरिएबल वाले क्वेश्चन के लिए या तो हमें दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, या हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पता होनी ताकि हम, जैसे कि हमें दो इक्वेशन दी गई है, ये रही पहली इक्वेशन और ये रही दूसरी इक्वेशन, क्लियर है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, कैसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, या तो मैं, दो मेथड होते हैं, एक मेथड होता है, मेथड तो वैसे काफी होते हैं लेकिन जो हम पढ़ेंगे वो एक होता है सब्स्टिट्यूशन और एक होता है एलिमिनेशन। क्लियर है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन और एक होता है एलिमिनेशन। और इसमें हम माइनस कर दें, सपोज एलिमिनेशन वाले मेथड से हम सीखना चाहते हैं, देखो 2y और 2y सेम है, 2y और 2y सेम है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं तो मेरा 2y से 2y कट जाएगा, सही है ना। माइनस कर दूं इन दोनों इक्वेशन, तो ये प्लस का है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो नीचे वाला प्लस का है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस का है प्लस हो जाएगा। सपोज अगर यहाँ ये माइनस का होता तो ये प्लस, तो 2y से 2y कट जाएगा, 2x माइनस 3x माइनस एक्स, 7 प्लस 14। अब जो मैं इन्हें कैलकुलेट करूंगा नीचे वाले साइन की वजह से करूंगा, 7 प्लस 14 21,
माइनस ऐसे ले सकते हैं हम, x इज इक्वल्स टू -21, x इज इक्वल्स टू माइनस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सपोज करिए आपको दे रखा है 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 8, और एक इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये दो इक्वेशन दे रखे हैं और कहा x और y की वैल्यू निकालो। अच्छा, यहाँ से x की वैल्यू आई है, y की नहीं आई है ना, तो ये जो x की वैल्यू आई है मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा -41, 41 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 7 प्लस 41 विच इज इक्वल्स टू 48, y इज इक्वल्स टू 48/2। y की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। तो हमने दोनों की वैल्यूज निकाल ली। अब जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, ट्रेड वाले क्वेश्चंस, तो उनमें हम ऑप्शन से भी रख के देखेंगे। इसी में अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ तो 2y सेम था ना, तो यहाँ x का टर्म सेम है ना, यहाँ y की टर्म सेम है, तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे? आप एक चीज देखो, यहाँ जो x के साथ है और यहाँ जो x के साथ है, दोनों 2 से डिविजिबल है। या तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 4x/2 लिखूंगा मैं, तो ये 2 बन जाएगा, यहाँ 3/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। या फिर ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर यहाँ 3/2 9/2 कर दिया हमने, तो उससे हमारी इक्वेशन और ज्यादा टफ हो जाएगी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगी, 4x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू, ऊपर वाली की पूरी की मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो भाई, यहाँ 4x सेम है, यहाँ 4x सेम है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। जब भी सेम साइन होंगे, जब भी सेम साइन होंगे, तब हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? तब हम माइनस, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ माइनस कर दूंगा मैं, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाले, 4x से 4x कट जाएगा, 3y माइनस 14y माइनस 11y, 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7/11 आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 7/11 आ जाएगा। अब जो भी y की वैल्यू है वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, सपोज मैं इसी में पुट कर देता हूँ, तो 2x प्लस 7 इंटू 7/11 इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 14/11 इक्वल्स टू 8। तो x की वैल्यू यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू 14/11, 8 माइनस 14/11। देखो 14/11 को उधर लेगा, क्योंकि अब हमने पीछे सीखा लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है, x वाले चीज़ों को अकेला करना है। तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 88 माइनस 14/11 विच इज इक्वल्स टू 86, 76/11, 76 डिवाइडेड बाई 2/11। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, यहाँ से x निकल आएगा 38 अपॉन 11। यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 38/11, पाई आ गया हमारा 7। सपोज करिएगा अगर आपको दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और एक क्वेश्चन दे रखिए 2x प्लस 3y माइनस ले लेते इज इक्वल्स टू 18, कुछ सेम नहीं है। अब आपको सर इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी पूरी इक्वेशन की हो जाएगा, लेकिन अब मैं यहाँ आपको सिखाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी और की जगह चले जाना, सब्स्टिट्यूट कर देना। यहाँ से देखो भाई, अगर मैं x की वैल्यू निकालूं यहाँ से, इस वाली इक्वेशन में x अकेला x की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2y हो जाएगी। x की ही क्यों निकाली, y की क्यों नहीं निकाली, y की भी निकाल सकते हैं। x की वैल्यू जो यहाँ पे आई है उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इस x करके देख लेते हैं भाई, 4 माइनस 2y, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 18।
8 माइनस 7y इज इक्वल्स टू 18, माइनस 7y इज इक्वल्स टू 10, तो माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 10/7 आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस 10/7 और फिर यही वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 माइनस 10/7, तो ये ऐसे करके x की वैल्यू भी चलाएगी। अब इसमें आप कहो सर y की क्यों नहीं निकाली, इस इक्वेशन से क्यों नहीं निकाली, भाई आपकी मर्जी, आप निकालना चाहो निकाल लेना, तो लेकिन क्वेश्चन और थोड़ा लेंदी हो जाएगा। सपोज करिए अगर मैं यहाँ से y की ही वैल्यू निकालता, इसकी वैल्यू निकालता, यहाँ से y की वैल्यू निकालता, तो ये कुछ ऐसा दिखता, 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स बाय, वैसे फिर मुझे यहाँ y की जगह पुट करना पड़ता, फिर पूरी चीज़ें मुझे फ्रैक्शन में सॉल्व करनी है ना। तो इसको जो भी आता है ना, अगर आप ऐसे निकालना चाहें तो इसको आप यहाँ, ठीक है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये वाला होता है एलिमिनेशन मेथड, कट करने वाला। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी कि हम इक्वेशंस हम किसे बोलते हैं। कल क्वेश्चन करेंगे हम प्रॉब्लम ऑन ट्रेन पे, प्रॉब्लम ऑन एजेस पे और प्रॉब्लम ऑन नंबर पे, और कल हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में।